परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी का जन्म 14 अगस्त 1944 को नई दिल्ली में हुआ था। भगवान हरि के शुभ दिन अन्नदा एकादशी को जन्मे हिस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी का लालन पोषण नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद हिस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। पर कहते हैं न कि जिस पर कृष्ण की कृपा हो उसे कृष्ण अपने से ज्यादा समय तक दूर नहीं रखते, और इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वर्ष 1968 में परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से मुलाकात के बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी का जीवन बदल सा गया। वो उस समय टोरंटो में रह रहे थे। तारीख 30 मई थी जब उन्हें मॉन्ट्रियल मंदिर से इनविटेशन प्राप्त हुआ और वहां के अध्यक्ष महापुरुष दास ने घोषणा की कि श्रील प्रभुपाद अगले दिन यानी 1 जून को वहां आने वाले हैं। कीर्तन के बाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने महापुरुष दास से पूछा कि क्या वह कोई सेवा कर सकते हैं। महापुरुष दास ने तुरंत परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को श्रील प्रभुपाद के कमरे को साफ करने के लिए भेजा। हिस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे भक्ति सेवा में यह मेरा पहला काम मिला। उन्होंने श्रील प्रभुपाद के अपार्टमेंट के दरवाजे, अलमारियों और खिड़कियों को साफ किया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद के प्रति उनका सेवा भाव शुरू से ही प्रकट हो चला, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद से वास्तव में मिलने से पहले भी। उनकी पहली मुलाकात श्रील प्रभुपाद से 1 जून 1968 की शाम को हुई थी। उनसे मिलने के पहले 2 हफ्तों के भीतर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को पता था कि वह बाद में उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे। श्रील प्रभुपाद से मिलने से 6 महीने पहले भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के मन में भगवान के प्रति समर्पण करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने भगवान के बारे में जानने की उम्मीद से कई हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चों का दौरा करना शुरू कर दिया था। हिस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के स्वयं के शब्दों में, जब मैं पहली बार श्रील प्रभुपाद से मिला तो भगवान के प्रति समर्पण करने की प्रेरणा मेरे अंदर पहले से ही थी, और उनसे मिलने के 2 सप्ताह बाद मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पण कर दूं। श्रील प्रभुपाद हमेशा भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और अत्यधिक दयालु थे, लेकिन जो भी भारतीय उन्हें सुनने आते थे उनमें युवा गोपाल कृष्ण बहुत खास थे। जबकि अन्य सभी भारतीय प्रणाम करते थे और कुछ मिनट बैठते थे, वह एकमात्र भारतीय थे जो नियमित रूप से आते थे और व्याख्यान समाप्त होने तक बैठे रहते थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी कहते हैं, बेशक मैं किसी भी समय सुनने के महत्व को नहीं जानता था, लेकिन मेरी एकमात्र छोटी सी योग्यता यह थी कि मैं श्रील प्रभुपाद का बहुत सम्मान करता था। पहले दिन से ही मैंने उन्हें देखा था और मैं अंत तक उनके व्याख्यानों के लिए रुकता था और उनके मंदिर छोड़ने के बाद ही निकलता था। उस समय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी पेप्सी कोला के लिए काम कर रहे थे और उनके मार्केटिंग रिसर्च का काम संभाल रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने उनमें व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि लेनी शुरू कर दी और लगभग हर दिन उनसे बात करते थे। तब से उन दोनों ने नियमित पत्राचार शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद हर महीने 3 लंबे पत्र लिखते थे। इस प्रकार एक अत्यंत घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध की शुरुआत हुई। मई 1959 को श्रील प्रभुपाद ने लिखा, चूंकि आपका नाम पहले से ही गोपाल कृष्ण है, इसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको गोपाल कृष्ण दास के नाम से जाना जाएगा। तब वह केवल 25 वर्ष के थे। उसके बाद में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी मंदिर में चले गए और खुद को पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगा दिया। कई वर्षों तक उन्होंने उनके निजी सचिव के रूप में कार्य किया। 1975 में श्रील प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भारत भेजा।
उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को 1975 से 1976 तक पूरे भारत के लिए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बनाया था। श्रील प्रभुपाद ने विशेष रूप से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भारत में पुस्तक वितरण को मुद्रित करने और विस्तारित करने का निर्देश दिया था। श्रील प्रभुपाद ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को अपनी पुस्तकों को यथासंभव व्यापक रूप से बेचने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, अब आप मार्केटिंग के अपने ज्ञान का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हैं। इदम हि पुमास तपस्या शरणतस्य वा स्विस्तस्य सूक्तस्य च बुद्धि दत्तयो। यही शिक्षा की पूर्णता है। लगभग इसी समय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी को भी रूस के लिए जीबीसी बनाया गया था। बाद में उन्होंने साम्यवादी सोवियत संघ की कई यात्राएं की और गंभीर खतरे का जोखिम उठाते हुए वहां प्रचार किया और पुस्तकें वितरित की। कम्युनिस्ट शासन के पतन और धार्मिक अभिव्यक्ति को मिली स्वतंत्रता के बाद उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में कई केंद्र स्थापित करने में मदद की है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी हैं। वह पश्चिमी और उत्तरी भारत, केन्या, अमेरिका के कुछ हिस्सों और तत्कालीन सोवियत संघ के कई हिस्सों के लिए गवर्निंग बॉडी कमिश्नर भी हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी इस्कॉन की कई मौजूदा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और वर्तमान में भी हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की ग्लोरी ऑफ इंडिया भी शामिल है। इसमें एक मल्टीमीडिया विजुअल डिस्प्ले, एक वैदिक सांस्कृतिक संग्रहालय, श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर और एक ओपन एयर थिएटर शामिल है। मुंबई में पिछली सेवाओं में एक शताब्दी समिति शामिल है, जिसका गठन श्रील प्रभुपाद के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए धन बनाने के लिए अभियान शुरू करने के लिए किया गया था। इन्होंने श्रील प्रभुपाद के मेमोरियल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट का निर्माण, एक राष्ट्रव्यापी संचार परियोजना, हरे कृष्ण टेलीविजन प्रोजेक्ट और कई अन्य परियोजनाओं पर चर्चा और सुधार भी किया। इन्होंने उपदेश कार्यक्रमों के विस्तार के लिए कुरुक्षेत्र और वृंदावन में भूमि भी खरीदी है। तत्कालीन सोवियत संघ में उनकी दिव्य कृपा से श्रील प्रभुपाद की सेवा में अभूतपूर्व सफलता मिली थी। दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में इमारतों का अधिग्रहण किया गया है। पुस्तक वितरण तेजी से बढ़ रहा है। फूड फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और फल फूल रहे हैं। साप्ताहिक सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट विकसित किए जा रहे हैं। अन्य परियोजनाओं में युवा साधना कार्यक्रम, दुनिया के हर कोने में गृह कार्यक्रम और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के अनुवाद, मुद्रण और वितरण की देखरेख शामिल है। इस प्रकार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के जरिए भगवान कृष्ण की कृपा हर जगह वितरित हो रही है।